हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपको रोज़ की तरह आज फिर एनटीपीसी एग्ज़ाम में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एनटीपीसी और रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप इनको बहुत बढ़िया अच्छे से समझिए और अपना एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? और देखिए, क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 5/6/2025 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे सही ढंग से, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखेंगे, उसके बाद फिर आंसर में एक बार देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या है? यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो इसमें ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 614, 457, 249, 625 और 150। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या मुझे 625 लग रही है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 150 दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक कौन सा है? 2। तो ये यहाँ पे 2 लिख लिया हमने। और क्या कह रहा है? जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसे ही करते जाना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 150। और 150 सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक आएगा 5। दूसरे अंक से घटाया जाए, तो चलिए घटा देते हैं। तो परिणाम क्या होगा? तो 2 में से 5 अगर घटेगा तो क्या आएगा? -3 आएगा। तो -3 तो नहीं है, हमारे क्वेश्चन में क्या है? आंसर में 3 है, तो 3 इज दी करेक्ट आंसर, 3 इज दी करेक्ट आंसर। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और सब इसी लॉजिक के लगभग इसी लॉजिक से मिलते जुलते एक एक दो क्वेश्चन आते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? 7 व्यक्ति NOPQRS और T उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं। चलिए डायग्राम हम अपना बना लेते हैं। 7 व्यक्ति हैं, ये लीजिए, और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखिए, सभी बच्चों को लगभग मालूम ही होगा, पर चलिए मैं बता देता हूँ। ये लीजिए, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। ओके, ऊपर उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। देखिए, मैं आपको दिशाएं भी आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब 7 व्यक्ति को हमें बैठा देना है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति उत्तर की ओर, मतलब उत्तर हमारा ऊपर की ओर है। ये देखिए, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ये साइड में उत्तर की ओर सब मुख किए हुए। चलिए बढ़िया, मैं व्यवस्थित डायग्राम बना देता हूँ। हालांकि एग्जाम में हमें ज़्यादा बड़ा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, उतना बनाना है जितने में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, तो चलिए चलते हैं। उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। टी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। टी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। अब देखिए, ये हमारा दायां होता है, राइट, और ये हमारा लेफ्ट होता है, बायां। ठीक, तो टी किसी पंक्ति के एक छोर में बैठा है, लेकिन ये तो हमें नहीं बताया गया कि दाएं छोर पे बैठा है कि बाएं छोर पे बैठा है। तो हम क्या करेंगे? चलिए दोनों साइड से करते हुए हम चलेंगे। तो टी को हम देखिए, टी को हम इधर भी बैठा देते हैं और टी को हम इधर भी बैठा देते हैं। ओके, क्योंकि उसका
तो कोई हमें डायरेक्शन तो बताया नहीं गया कि उत्तर की ओर कि पश्चिम की ओर किधर बैठा है तो हम बैठा दिए। ओके, अंतिम छोर में। अब आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो आर तो देखिए, ये यहाँ पे हमने आर लिख दिया और यहाँ भी आर हमने लिख दिया, क्योंकि ये साइड तो दाईं ओर है और ये साइड बायां ओर है। तो आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर के बाईं ओर 2 व्यक्ति हमने बैठा दिया। ओके, यहाँ तक कोई किसी को समस्या तो नहीं। अब चलिए चलते हैं। पी आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। पी आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। आर के ठीक दाईं ओर, तो आर का दायां तो यही है, तो पी आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ये हमने बैठा दिया। ओके, और यस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और जो जिसका मतलब होता है सेकंड पर्सन। तो और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, मतलब पी ठीक दाईं ओर और पड़ोस में, और यस के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब पी यस के ठीक बाईं ओर बैठा है। ओके, क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है। अब क्यू को हम पंक्ति के छोर पर नहीं बैठाएंगे, तो क्यू को पंक्ति के छोर पर नहीं बैठाएंगे तो चाहे यहाँ बैठा दें चाहे यहाँ बैठा दें। ओके, तो ओ एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो चलिए हम बना लेते हैं। टी को हम यहाँ बैठा दिए तो हम एन को यहाँ बैठा देंगे। ओके, और पी एस, अब का क्यू हमारा क्या है, क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है, तो क्यू हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। ओके, तो कौन कौन सा बचा, टी एन आर पी एस ओ, कौन हमारा बच गया, ओ हमारा बच गया, तो यहाँ पर ओ बैठा देंगे। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ओ एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है एन। ओ और एन के बीच कितने क्वेश्चन बैठे हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ओ और एन के बीच 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, तो ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन देखिए RRB NTPC 5/6/2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन देखिए अच्छा था, लॉजिकल था, ध्यान से समझिए। जहाँ पर समझ ना आए वहाँ पर हमें कमेंट करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से संगत हैं। संगत मतलब क्या है, समान है। ठीक, और इस प्रकार समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा अक्षर उस समूह से संबंधित नहीं है। हम इसमें ये देखना है कि 3 हमारे जो हैं, 3 जो रहेंगे वो 3 एक समान है और एक अलग है, तो ये हमें चेक करना है। तो चलिए इसमें जोड़ते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहला हमारा काम है कि हम नंबरिंग कर लेंगे। तो चलिए नंबरिंग पहले कर लेते हैं। पी किस में आता है, 16 में। क्यू किस में आता है, 17 में। एन किस में आता है, 14 में। वाई किस में आता है, 25 में। जेड किस में आता है, 26 में। एम किस में आता है, 13 में। वी किस में आता है, वी आता है 22 में। डब्ल्यू किस में आता है, 23 में। और टी किस में आता है, 20 में। के किस में आता है, 11 में। एम किस में आता है, 13 में। आई किस में आता है, आई आता है 9। ओके, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए चलते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, इसमें लॉजिक लगेगा 16 में एक जोड़ा। 16 में अगर हम एक जोड़ते हैं प्लस 1 करते हैं तो 17 होता है। और 16 में से कितना घटाएं कि 14 आ जाएगा। 14 2 16, मतलब +1 -2। ओके, यहाँ पर क्या है, +1 26 हो गया। और 25 में देखिए 13 और 25, चलिए यही मुझे लग रहा है गड़बड़। इसमें एक जोड़ा
22 में एक जोड़ा 23 हो गया, और 22 में -2 किया तो 20, 20 में 22 में -2 किया तो 20 आ गए। 11 में एक जोड़ा तो 13 हो गया, और 11 में अगर 2 माइनस किया तो 9 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा बी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि सब में हमारा लॉजिक क्या चल रहा है, +1 -2 +1 -2 +1 -2 चल रहा है। लेकिन इसमें +1 तो किया है लेकिन -2 नहीं किया। 25 में यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 27 मतलब ए होना चाहिए। तो जब ए में से जब हम 2 घटाएंगे तब यहाँ पे 25 आएगा। ओके, 27 में अगर 2 जाएगा तो 25 ही आएगा। तो ये बी हमारा इनकरेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका RRB JEE 19/2/2026 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन RRB JEE 19/2/2026 का आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखिए इसमें कैसा लॉजिक लगेगा। तो अब देखिए हमें क्या देखना है, 10 है, पहले 7 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 37 है। हमारी गिनती क्या है, बढ़ते क्रम में चल रही है। गिनती हमारी बढ़ते क्रम में जा रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। तो 7 में से कितना प्लस करेंगे कि 10 आ जाए, 3 प्लस करेंगे। 10 में कितना प्लस करेंगे कि 16 आ जाए, तो +6 करेंगे। 16 में कितना प्लस करेंगे कि 25 आ जाए, तो 16 4 20, 5 25 9 प्लस करेंगे। 25 में कितना प्लस करें कि 37 आ जाए, तो 12 प्लस करेंगे। 25 2 27 और 10 37। तो हमारा लॉजिक देखिए, अब समझ में लॉजिक आ गया। 3 का टेबल चल रहा है, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12। तो अब क्या करेंगे, 3 पचे 15। अब इसमें क्या करेंगे, 15 प्लस कर देंगे। तो 37 में 15 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 की 2 हासिल आ गए 1, 3 1 4 1 5। कितना आ गया हमारा, 52 आएगा। 52 52 52 इज़ दी करेक्ट आंसर। तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ओके, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ही हमारा देखिए रक्त संबंध का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपको, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे NTPC के एग्जाम में। तो चलिए समझ लेते हैं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। कि क्वेश्चन हमारा क्या है, A+B का अर्थ है A B का बेटा है। खाली इनको हमें देख लेना है। A+B का अर्थ है A B का बेटा है। A-B का अर्थ है A B की बहन है। A गुणे B का अर्थ है A B की पत्नी है। और A भागे B का अर्थ है A B का भाई है। यहाँ पे AB लिख लो, CD लिख लो, CS लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें खाली प्लस माइनस का देखना है कि प्लस मतलब क्या होता है बेटा, माइनस मतलब होती है बहन, गुणा मतलब होता है पत्नी। इसका मतलब ये सब बताया हुआ है। बाकी यहाँ पे क्या लिखा है वो हमें देखना नहीं है, हमें इसके हिसाब से चलना है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सी गुणे यस। तो सी गुणे यस का संबंध क्या है, तो ए गुणे बी का जो संबंध होगा वही सी गुणे यस का। तो ए गुणे बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। कौन पत्नी है, ए पत्नी है बी की। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए किसकी पत्नी है, बी की। तो इसमें वही होगा सी यस की पत्नी है। तो सी पत्नी है, किसकी पत्नी है, यस की। तो सी अगर पत्नी है तो यस हो जाएगा पति, और ये इसका डायग्राम बनेगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, यस प्लस डी का अर्थ क्या है, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। तो यस डी का बेटा है। यस किसका बेटा है, डी का। तो चलिए डी यहाँ पर बना देते, ये लीजिए डी का बेटा है। लेकिन डी माँ है कि पिता है, इसका कोई वहाँ पे यहाँ पे निश्चित नहीं किया गया, इसकी वजह से हम यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे। ओके, माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। ओके, आगे हमारा क्या है, डी माइनस एफ। डी माइनस एफ, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, मतलब डी एफ की बहन है। डी बहन है, ये देखिए जेंडर पता चल गया ना। डी बहन है, किसकी बहन है, एफ की। तो ये बहन है, ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। अब चलिए क्या है, एफ भागे जी। ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब एफ जी का भाई है। एफ किसका भाई है, एफ भाई है, किसका भाई है, जी का, जी का भाई।
ओके। एफ जी का भाई है, लेकिन जी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, उसके बारे में जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, हो गया हमारा क्वेश्चन, जी से खत्म हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है सी का जी से, मतलब जी से हमें चालू करना है और सी के बारे में हमें बताना है। जहाँ पर से लगा हुआ है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और जहाँ पर का है वहाँ उसके बारे में हमें बताना है। सी का जी से, तो सी का जी से क्या संबंध है, तो देखिए सी का भाई हो गया, ये भाई है, ये जी की बहन है, अगर ये भाई रहेगा तो ये बहन रहेगी। तो जी के बहन, जी के बहन के पुत्र की पत्नी, तो बहन के, हाँ बहन जी, अभी देखिए ये तो इसकी बहन हो गई ना, बहन के पुत्र की पत्नी, तो बहन के बेटे की पत्नी, बेटे कहें या पुत्र कहें कोई उसमें अलग नहीं है। तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं और ये एग्जाम में हमेशा आते हैं, और ये बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से। अब देखिए हम यहाँ पर पुत्र बोल रहे हैं, यहाँ पर बेटा लिखा हुआ, तो उसमें क्या करते हैं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन रहते बहुत सरल है, और ये भी क्वेश्चन देखिए मैं लिखना भूल गया, लेकिन ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार से वे एक दूसरे समूह बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर उस समूह से संबंधित नहीं है। इसको भी देखिए, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 7/8/2025 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भी वैसे ही है, इसमें क्या है, इसमें भी पहला काम हमारा क्या है, नंबरिंग कर लेंगे। जिसको आता है उसको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे नंबरिंग करना थोड़ा ज़रूरी है और बच्चों को सही ढंग से समझ में आ जाता है, इसलिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ। अब देखिए एच आता है 8, एल होता है 12, एफ होता है 6, के होता है 11, ओ होता है 15, आई होता है 9, एफ होता है 6, जे होता है 10, सी होता है 3, एम होता है 13, क्यू होता है 17, के होता है 11। ओके, नंबरिंग हमारी हो गई। नंबरिंग से क्या होता है, थोड़ा जल्दी लॉजिक लग जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हालांकि लॉजिक इसमें भी लग जाता है, जैसे 8 4 12 जिसको याद है उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने पहले क्या किया, +4 किया, फिर क्या किया, -2 भी हो सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे, +4 कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर -2 हुआ है, तो यहाँ पर भी -2 हुआ है, +4 -2। ओके, यहाँ भी +4 -2। ओके, यहाँ पर क्या है, 6 4 10, +4 -3 यहाँ पर हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये रॉन्ग है इसलिए करेक्ट, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है कि किससे संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 11 + 4 17 होता है, और 11 - 2 11 होता है। ओके, तो देखिए इसमें भी लॉजिक सही लग रहा है, इसमें भी लॉजिक सही लग रहा है, इसमें भी लॉजिक सही लग रहा है, इसमें लॉजिक हमारा सही नहीं लग रहा है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नीचे दी गई 5 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। समझिए क्वेश्चन को, ये भी एनटीपीसी के एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन है। मैं इसमें लिखा नहीं हूँ, लिखने के लिए भूल गया रहेगा। तो चलिए चलते हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, पहले अंक में 3 जोड़ देंगे। तो पहला अंक क्या है, इसमें पहला अंक 3 है, इसमें पहला अंक 5 है, इसमें पहला अंक 6 है, इसमें पहला अंक 1 है, और इसमें पहला अंक क्या है, 4 है। तो पहले अंक में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। तो +3 करेंगे, +3 करेंगे, +3 करेंगे, +3 करेंगे, +3 करेंगे। तो 4 3 7, 3 1 4, 6 3 9, 5 3 8,
और 3 3 6। अब आगे क्या कह रहा है, पहले अंक में 3 तो हमने जोड़ दिया, ठीक। तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो दूसरा अंक इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। 2 से 2, 2, इसका क्या है 4, इसका क्या है 3, इसका क्या है 4। तो देखिए 2 3 6 ये तो जा रहा है 3 बार, 2 चौको 8 ये भी जा रहा है, 4 दूनी 8 ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। तो 3 हमारे नहीं जा रहे हैं, 2 हमारे जा रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है, अंक दूसरे अंक से विभाजित। तो कितनी संख्याएं, तो 2 संख्याएं हैं, ओनली 2 हैं जो विभाजित होंगी। तो ए इज़ दी करेक्ट आंसर हमारा आ जाए। अब यहाँ तक तो किसी बच्चे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सही तरीके से मैं आपको समझा दिया, ठीक। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली की क्लास अटेंड करिए और बढ़िया मन लगाकर पढ़िए, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे।